भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज वो नाम जिसके क्रूरता के किस्से सुनकर आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने अपने बाप, भाइयों, यहाँ तक कि अपने भतीजों को भी नहीं छोड़ा। अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई और भतीजों की क्रूरता से हत्या की, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रजा पर काफी अत्याचार किया। अपनी हैवानियत को अपना धर्म मानने वाला क्रूर औरंगजेब हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को तुड़वा दिया था। इसके अलावा इसने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनने का आदेश पारित किया था। आज प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वजों का अगर पता लगाया जाए तो वो ब्राह्मण ही निकलेंगे। सन 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। इतिहास गवाह है कि उसने बादशाहत का ताज अपने भाई और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाई दारा सिकोह का कत्ल कर दिया था, वहीं अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया था। इतिहासकारों की माने तो उसने अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, सत्ता हासिल करने के बाद उसने उस मुराद बख्श को भी मार दिया था। सादगी का दिखावा करने वाला औरंगजेब असल मायने में अव्वल दर्जे का अय्याश इंसान था। उसने अपने शासन काल में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर बहुत अत्याचार किए थे। उसका इस बात पर ज्यादा जोर था कि हिंदुओं के मरने के बाद उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने की खातिर आत्महत्या न कर सकें और उन्हें उसके हरम में डाल दिया जाए। उसने एक आक्रमणकारी की तरह देश को जमकर लूटा। इसके अलावा वो हिंदुओं से किस तरह नफरत करता था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने हिंदुओं पर कर लगा दिया था। इसके साथ साथ उसने हिंदुओं को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी करने से मना कर दिया था। हिंदुओं को शीतला माता के मेले में इकट्ठा न होने का हुक्म दिया था और हिंदुओं को हाथी घोड़े की सवारी करने से भी मना किया था। इतना ही नहीं, उसने सरकारी नौकरियों से सभी हिंदू कर्मचारियों को निकालकर उनके स्थान पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान जारी किया था। उसके शासन काल में हिंदू को जबरन मुसलमान बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। जो व्यक्ति प्यार से मान गया तो ठीक है, जो व्यक्ति प्यार से नहीं माना करता था उसके साथ जोर जबरदस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती जाती थी। उनके महिलाओं और बच्चों को मुस्लिम सैनिक उठा लेते थे। इतिहासकारों की माने तो उसने जब हिंदुओं पर कर लगाया तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, मगर इसके बावजूद भी वो कहां मानने वाला था। उसने बेरहमी से सभी की आवाज को कुचल दिया। इसके अलावा उसने मुसलमानों के करों में छूट दे दी ताकि हिंदू अपनी मजबूरी के कारण इस कर को ना चुका पाए और इस्लाम ग्रहण कर ले। औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। जब गुरु तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, मगर गुरु तेग बहादुर जी नहीं झुके। उन्होंने कहा कि हम शीश कटा सकते हैं लेकिन कभी भी इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। यह सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया। उसके बाद उसने गुरु तेग बहादुर जी को तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें जलती हुई कढ़ाई में डाला, उनकी चमड़ी उधरवा दी और अंततः उनका सर सबके सामने कटवा दिया। इस दिन को सिख आज भी याद करके रोते हैं। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृत को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक को भी बदल डाला। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मोमिनाब और गोवर्धन को मोहम्मदपुर बना दिया। हालांकि वो अलग बात यह है कि ये नाम इतिहास में ज्यादा प्रचलित नहीं हो सकी, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब औरंगजेब पर ईश्वर की लाठी पड़ी तो उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जिस श्री कृष्ण की संस्कृति को खत्म करने चला था उसी की संस्कृति की उसकी बेटी जयबुनी शाह दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। औरंगजेब ने पहले हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस का विश्वनाथ और मथुरा का केशव मंदिर इसी के आदेश पर तोड़े गए। बाद में उस तोड़े गए मंदिरों की जगह उसने मस्जिद और कसाई खाने का निर्माण करवाया। इसने हिंदुओं के दिलों को दुखाने के लिए गौ हत्या पर छूट दे दी। इतिहासकारों की माने
तो महाराष्ट्र के साथ इस निर्दयी शासक का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें इसके हौसले को पस्त कर दिया। शिवाजी के जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य था भारत भूमि से विदेशियों के साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करना। यही कारण था कि उनके निशाने पर औरंगजेब था। माना जाता है कि शिवाजी के राष्ट्रव्यापी कार्य से वो पूरी तरह से विचलित हो गया था। शिवाजी ने उसके भेजे गए कई सेनापतियों को मार गिराया था। वो हमेशा उनके सामने जाने से डरता था। एक लंबा शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 1707 ईस्वी में हो जाती है। औरंगजेब को केवल क्रूरता के लिए याद नहीं किया जाएगा, उसने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, और सबसे दुखद जिसे हिंदू कभी नहीं भुला पाएंगे वो था इसका हिंदू समुदाय पर काफी अत्याचार। हालांकि हिंदुओं की बगावत के कारण इसके मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसने संभाजी महाराज को ऊंट पर लटकाकर पूरे शहर में घुमाया था, बहुत मारा पीटा था, लोगों को बुलाकर उन पर मूत्र त्यागने का आदेश दिया। संभाजी महाराज के नाखून को उखाड़ लिया, उनकी आंखों में मिर्ची डलवाई, इसके अलावा उनकी आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया। उसने संभाजी महाराज से 2 सवाल किया, अपना धन दे दो और अपना धर्म परिवर्तन कर लो। मगर संभाजी कहां मानने वाले थे। वह शांत खड़े रहे और औरंगजेब की इन यातनाओं को सहते रहे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। हालांकि अंत में औरंगजेब ने कहा कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया। मेरी 4 संतानों में से अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो सांबा मैं पूरी दुनिया को मुगल सल्तनत में बदल देता। मैं तेरे आगे हार मान गया। 1608 में औरंगजेब ने महाराजा रूप सिंह की खूबसूरत रानी चारुमती से विवाह करने के लिए संदेश भिजवाया। उस समय राजकुमार मान सिंह मात्र 5 वर्ष के थे और किशनगढ़ एक बहुत ही छोटी रियासत थी। यही कारण था कि लोग औरंगजेब का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी इन्हें प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। राजकुमारी चारुमती ने राज सिंह को एक पत्र लिखकर औरंगजेब से बचाने और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय वही एक वीर योद्धा है और औरंगजेब के सामने खड़ा होने की साहस रखते हैं। जब औरंगजेब ने राजकुमारी के लिए डोली भिजवाया तो महाराजा ने सैनिक की टुकड़ी भेजकर बीच रास्ते से ही भगा दिया और खुद किशनगढ़ बारात लेकर पहुंच गए। इसके बाद राजकुमारी से विवाह किया और उन्हें उदयपुर लेकर चले गए। राज सिंह न सिर्फ केवल राजकुमारी को ले गए बल्कि उन्होंने औरंगजेब की घनघोर बेइज्जती की। हालांकि उस समय औरंगजेब बड़ी कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि अन्य राजपूत रिश्ते भी अंदर ही अंदर औरंगजेब के खिलाफ थे। इसलिए औरंगजेब भी इसका घूंट पीकर रह गया। दुर्गादास राठौर जोधपुर के राजकुमार अजय सिंह को औरंगजेब से बचाने के लिए दर दर भटक रहे थे और औरंगजेब का आदेश था कि उन्हें कोई शरण नहीं देगा। राजा राज सिंह ने न सिर्फ उन्हें शरण दिया बल्कि अपनी एक जागीर भी उन्हें सौंप दी। राजा राज सिंह का मानना था कि एक अनाथ बालक के अधिकारों की रक्षा से ऊपर उनके लिए ना तो कोई बादशाह था और ना कोई संधि और ना ही कोई सल्तनत। अब औरंगजेब के सर से पानी ऊपर हो रहा था। सन 1680 में औरंगजेब सेना लेकर उदयपुर की ओर रवाना हुआ, मगर जब वो उदयपुर पहुंचा तो युद्ध नीति के तहत राजा राज सिंह महलों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल गए, जिससे गोरिल्ला तकनीकी से युद्ध लड़ा जा सके। औरंगजेब उदयपुर में अपने आप को प्राथमिकता देते हुए 63 मंदिरों को ढाकर अजमेर लौट गया। हालांकि उसकी एक शक्तिशाली सेना चित्तौड़गढ़ में मौजूद रही। मेवाड़ की सेना ने फिर छापेमारी युद्ध करके मुगलों की सेना को तहस नहस कर दिया और उनके कई हाथी और घोड़ों को अपने कब्जे में कर लिया। मेवाड़ की सेना पहाड़ों से आती और मुगलों को रौंद कर चली जाती। इसके बाद मुगल सेनापति को बंदी बनाने के बाद अजमेर और औरंगजेब पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन औरंगजेब ने छल और दूरता पूर्वक जहर दिलवा दिया। इसी कारण 22 अक्टूबर सन 1680 मेवाड़ी शेरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में 70 लाख रुपए कई मुस्लिम देशों में भेजे,
जो उस समय इंग्लैंड के टोटल रेवेन्यू से 2 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट था। भारत और भारतवासियों का इतना पैसा लूटने के बदले भारत के लोगों को केवल और केवल इस्लामिक रिलीजन के अलावा और कुछ नहीं मिला। और साथ ही अगर गलती से भी भारत के किसी किसान को टैक्स भरने में देरी हो जाती थी तो उसे मौत तक की सजा सुना दी जाती थी। भारत के लोगों का खून पसीना चूसने वाले औरंगजेब ने भारत के लोगों के लिए आखिर क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया।